नंदनपुर नाम के गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास और जेठानी उस पर बहुत अत्याचार करते थे। छोटी मोटी जरूरत की चीजों के लिए भी बेचारी को तरसना पड़ता था। अरे कामचोर कहीं की, इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही है? मुझे जोरों की भूख लगी है और अभी तक खाना नहीं बना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। बस माँ जी, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। कोई फायदा नहीं माँ जी, आप इसे कितना भी समझा ले ये कभी नहीं सुधरने वाली। चलिए चलकर हम दोनों टीवी देखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल पर शुरू ही होने वाला है। ए सुधा, जल्दी खाना बना के हॉल में ले आना। जी। फिर एक दिन, जरा देख के बताइए माँ जी, मैं इस नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? पूरे गांव में भला तुझसे सुंदर कोई है क्या? चल जल्दी तैयार हो जा, गांव का मेला शुरू हो गया होगा। तभी वहां सुधा आ जाती है। माँ जी, मुझे भी गांव के मेले में घूमने जाना है, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। तुम मेला घूमने जाएगी? आपने सुना माँ जी, महारानी क्या कह रही है? अरे तू क्या करेगी मेले में जाकर? घर के काम क्या तेरे पिताजी करेंगे? चुपचाप घर में बैठ और हमारे वापस आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। हाँ। इस तरह दोनों सास बहू सुधा को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। सुधा अपने कमरे में रखी अपनी स्वर्गीय माँ की तस्वीर लेके रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे इस घर में कोई नहीं प्यार करता। तभी अचानक सुधा की माँ तस्वीर से बाहर आ जाती है। अरे क्यों रो रही है? क्या हुआ? अचानक अपनी माँ को सामने देख, अरे माँ, तुम ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे नालायक, मैं जिंदा नहीं हूँ। तेरी मदद करने के लिए भगवान जी से कुछ दिनों की छुट्टी लेके आई हूँ। माँ, तुम नहीं जानती। अरे मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। अब तू देखती जा, मैं कैसे इन दोनों को उनकी नानी याद दिलाती हूँ। अगली सुबह, अरे नालायक, कहाँ मर गई? सुबह की चाय कहाँ है? सुधा घबरा के, अभी लाती हूँ माँ जी। अरे बैठ, तू कहाँ चली? इस बुढ़िया को चाय मैं पिलाती हूँ। अगले ही पल सुधा की सास के कदम अपने आप रसोई घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे अरे ये मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे मैं चाय क्यों बना रही हूँ? तभी सुधा की जेठानी वहां आ जाती है। माँ जी, आज आप क्यों चाय बना रही हो? सुधा कहाँ है? लगता है महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी कान खींच के उठाती हूँ उसे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को हाथ लगाने की तूने सोची भी कैसे? ठहर जा, अब तेरी बारी है। अगले पल ही सुधा की जेठानी हाथ में पोछा पकड़कर सारे घर में पोछा लगाने लगती है। अरे नहीं, ये मेरे हाथ अपने आप क्यों चल रहे हैं? अरे मैं नौकरानी की तरह सारे घर में पोछा क्यों लगा रही हूँ? सुधा ये सब देख बड़ी खुश हो जाती है। माँ, ये तो चमत्कार हो गया, देखो इन दोनों को। हाँ मेरी बच्ची, बड़े दिनों के बाद तेरे चेहरे पर हंसी आई है। ये तो कुछ भी नहीं है, तू बस देखती जा, इन दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ मैं। इस तरह सुधा की जेठानी और सास पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं। फिर शाम को, हाय मेरी कमर टूट गई रे।
अरे मेरे तो हाथ ही टूट गए। ओ अरे ये तो शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। इस तरह सुधा की माँ दोनों सास बहू से रोज घर के सारे काम करवाती थी और सुधा सारा दिन मजे से टीवी देखती थी। अरे ये मेरी जिंदगी क्या हो गई है, कभी पोछा, कभी बर्तन, तो कभी कपड़े। अरे सुधा, जरा कपिल शर्मा का शो तो लगा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। माँ, तुम भी कपिल शर्मा शो देखती हो? और नहीं तो क्या, भगवान जी से छुट्टी लेकर क्या सारा दिन तेरी सास और जेठानी का मुंह देखने आई हूँ। मैं तो अपने कपिल शर्मा को देखूंगी। हाय रे, पता नहीं मेरे घर में किसने क्या जादू मंत्र कर दिया है। रोज रोज इस तरह के काम करके मेरी हड्डी पसली एक हो गई है। अरे भगवान, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों ने बेचारी सुधा को बहुत दुख दिया है, अब भगवान उसी का तुमसे बदला ले रहा है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान से अपनी गलती की माफी मांगो। आप सही कहते हैं जी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं अपनी बहू को कभी तंग नहीं करूंगी। अरे बहू, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? तू भी भगवान जी से माफी मांग। हाँ हाँ भगवान, मुझे भी माफ कर दीजिए। सुधा तो मेरी छोटी बहन है, मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगी। माँ, मुझे लगता है अब ये दोनों सुधर गई हैं, अब इन्हें छोड़ दो। हाँ बेटी, अब तुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, चलती हूँ मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हाँ। इस तरह सुधा की माँ हमेशा के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बदल के चली जाती है। शिक्षा, जैसी करनी वैसी भरनी।